वेलकम टू स्टडी विथ मुकुल। क्लास 6 साइंस। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज हम डिफिशियंसी डायसिस पर चर्चा करेंगे, अर्थात अभाज्य रोग पर के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन causes disease और disorders in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. मतलब कि एक या एक से अधिक पोषक तत्व के कमी के कारण होने वाला रोग ही डिफिशियंसी डायसिस कहलाता है, मतलब अभाज्य रोग कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, पर्सन लाइकली टू हैव स्टैंडर्ड ग्रोथ, स्विंग ऑफ फेस डिस्कलरनेस ऑफ हेयर, स्किन डायसिस एंड डायरिया। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से मतलब पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता हो तो उस पर्सन के मतलब उस व्यक्ति के स्टैंडर्ड ग्रोथ मतलब कि विकास, जो शरीर का वृद्धि एवं विकास, मतलब कि उसका जो शरीर का ग्रोथ रहेगा, विकास जो रहेगा वो रुक जाएगा। स्विमिंग ऑफ फेस मतलब कि चेहरा फूल जाएगा। डिस्कलरनेस ऑफ हेयर मतलब कि बालों का रंग उड़ जाएगा, अगर बाल काला है तो भाई उजला हो जाएगा। स्किन डायसिस मतलब त्वचा रोग, त्वचा में विभिन्न प्रकार के बीमारी हो जाता है। डायरिया मतलब कि डायरिया मतलब कि होता है ना, इसका लक्षण होता है कि उल्टी आना, पैखाना होना, इसका डायरिया का लक्षण होता है। थर्ड पॉइंट है इफ़ द डाइट ऑफ डिफिशियंसी इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड protein for a long period of time, growth may be completely stopped. Such a person become very lean, thin and so big. अगर संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं मिलता है तो जो होता है व्यक्ति का ग्रोथ में भी कम्प्लीटली स्टॉप, मतलब कि वृद्धि विकास पूरी तरह से रुक जाता है उस व्यक्ति का। सच ए पर्सन मतलब व्यक्ति इस प्रकार से हो जाता है कि वो लीन, थीन एंड वीक मतलब बहुत पतला दुबला हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन क्रिएशन डायसिस और डिसऑर्डर। मतलब कि विटामिन और मिनरल्स के कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वह हिंदी में लिखें वही लिखें एक या अधिक पोषक तत्व की कमी से हमारे शरीर को रोग या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। लंबे समय तक पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाले अभाज्य रोग कहलाते हैं। और हिंदी में वही 3 पॉइंट बताए हैं। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है तो चेहरे सूज जाता है, बालों का रंग, त्वचा रोग, दस्त होने की संभावना। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है तो वृद्धि में रुकावट हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। और थर्ड पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के कमी के रोग एवं विकार उत्पन्न हो सकते हैं। वही हिंदी में भी बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विटामिन और खनिज लवण के अभाव मतलब कि कमी से विभिन्न प्रकार के अभाज्य रोग होते हैं। अभाज्य रोग मतलब रतौंधी, इसमें अभाज्य रोग है। रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, टैक्सथिया, घेंघा रोग इसमें। तो देखिए विटामिन ए के कमी अगर रहेगा आपके शरीर में तो रतौंधी
हो जाता है। रतौंधी का लक्षण क्या होता है? तो कमज़ोर दृष्टि हो जाता है, कम दिखाई पड़ता है, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से। अगर रतौंधी विटामिन ए की कमी होता है तो इसमें पूरा लक्षण है। विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी होता है। अगर मनुष्य को विटामिन बी की कमी होता है तो बेरी बेरी रोग होता है। और दुर्बल पेशियाँ, काम करने में ऊर्जा, मतलब कि अगर विटामिन बी की कमी शरीर में होता है तो आपको शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगा, कोई भी काम आप सही से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगा। ऊर्जा मतलब कि कोई भी काम कर नहीं पाइएगा, ऊर्जा ही नहीं रहेगा, मतलब शक्ति ही नहीं रहेगा तो कैसे करें। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी का लक्षण ये है कि मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। अगर आपके किसी मनुष्य के शरीर में विटामिन सी की कमी होता है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका लक्षण मसूड़ों से खून निकलता है, घाव कहीं पर अगर हो गया शरीर में तो बहुत ज़्यादा समय लेता है और ठीक घाव होने में। विटामिन डी की कमी से रिटेक्स होता है। रिटेक्स जो रोग होता है वो हड्डी में होता है, और रिटेक्स हो जाता है किसी मनुष्य को तो अस्थियाँ, मतलब कि हड्डी जो जहाँ तहाँ से मुड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है हड्डी। तो कैल्शियम क्या है? मिनरल्स है। कैल्शियम के कमी से अस्थियाँ एवं दंत क्षय होता है, कमज़ोर अस्थियाँ, दंत क्षय होना, कमज़ोर हड्डी हो जाता है। हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम रहता है, कैल्शियम के कारण मेरा हड्डी मजबूत रहता है। दंत क्षय मतलब दांत क्षय होना, पीला पड़ जाना, धीरे धीरे टूटना, दांत देखते हैं कभी कभी टूट जाता है दांत। आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होता है, और घेंघा रोग का लक्षण होता है, क्या होता है? गले की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता होना, गला के जो ग्रंथि रहता है, गला होता है, वहाँ पर फूल जाता है। और लास्ट जो है लौ की कमी से अल्प रक्तता, मतलब कि आपके शरीर में लोहा की कमी होगा तो कमज़ोरी होगा, रक्त में कमी मतलब खून आपके शरीर में कम जाएगा। उसी प्रकार इंग्लिश में भी लिखे हैं, देखिए इंग्लिश में भी हम कर दिए हैं, चलिए देखते हैं। सम डायसिस डिसऑर्डर्स कॉजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन और मिनरल्स की कमी से होने वाले कुछ रोग। विटामिन ए की कमी होगा तो लूज ऑफ विजन, मतलब कि दृष्टि लूज ऑफ विजन का क्या रहेगा? पुअर दृष्टि मतलब कम दिखाई पड़ना, लूज ऑफ विजन ऑन डार्कनेस, सम टाइम कम्प्लीटली लूज ऑफ विजन मतलब कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं। विटामिन B1 बेरी बेरी होता है, वीक मजल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मतलब विटामिन बी के कमी काम करने में बहुत कम शक्ति मिलेगा। और कौन सा बेरी बेरी रोग? विटामिन सी के स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग गम मतलब कि थूक जो होता है, मतलब कि उससे रक्त निकलेगा, मतलब कि जो होता है दांत से मसूड़ा से खून निकलना। बाउंस टेक लॉन्ग टाइम टू हील, मतलब कि घाव को सही होने में ज़्यादा समय लेता है। विटामिन डी रिटेक्स होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, मतलब कि बोन बहुत मुलायम हो जाता है, जहाँ तहाँ से मुड़ने लगता है। कैल्शियम के बोन एंड टूथ डीके, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थि एवं दंत क्षय होता है, वीक बोन हो जाता है, मतलब कि हड्डी कमज़ोर हो जाता है। आयोडीन ग्वाइटर होता है, गला का फूल जाना, बच्चों में मानसिकता, वही इंग्लिश में लिखा है। आयरन की कमी से होता है एनीमिया, मतलब अल्प रक्तता, वीकनेस मतलब कमज़ोरी हो जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आज आपका जो सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स था वो ख़त्म हो गया है पूरी तरह से लेसन। अगला लेसन लेके आएंगे नेक्स्ट ईयर में। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।